आगे एक दिन वसुदेव जी के कहने से श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए गोकुल में आए। जैसे नंद बाबा के द्वार पर आते हैं, नंद बाबा ने खड़े होकर के विधिवत स्वागत किया है। आइए भगवान, आप जैसे महापुरुषों का तो दर्शन हो जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। खूब आ गए। जब से हमारे दो लालाओं का जन्म हुआ है तब से हमारे घर में कोई ना कोई संकट बना ही रहता है, कोई ना कोई संकट बना ही रहता है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारे दोनों बालकों का? बाबा ने कहा भाई नाम तो हमने अभी तक रखे ना है, नाम की तो पतो ना है। कितने वर्ष को है गए वो छोरा? बोले 1 वर्ष। 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए पर अभी तक नामकरण नहीं किया। गर्गाचार्य जी ने कहा जब नाम नहीं रखा तो कैसे बताऊं कि क्या ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं कुंडली में, तो सबसे पहले नामकरण करवाओ। तो बाबा ने कहा कि आप आ गए हैं तो आपसे अच्छा अब कौन आएगा, आप ही नामकरण कर जाएं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा भाई हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, कहीं कंस को मालूम चढ़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए गौशाला में बाहर आओ, किसी को पता ना चले। तो बाबा ने गौशाला में भेजा है। गौशाला में पहुंच गए गर्गाचार्य जी, और इधर रोहिणी मैया यशोदा मैया आपस में चर्चा कर रही। बाबा को बड़ो नाम सुने हो है, बड़ो भारी विद्वान है, चलो आज यहाँ की परीक्षा ले जाए। तो दोनों मैया ने कहा कि एक दूसरे के लालाए बदल लियो। यशोदा मैया ने बड़े लाला को अपनी गोद में ले लिया है, और जो रोहिणी मैया है उन्होंने छोटे लाला को अपनी गोद में ले लिया है। वो आकर के गौशाला आई हैं। गौशाला में आकर के प्रणाम किया है गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी ने जब बड़े लाला की तरफ दृष्टि डाली तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही छोटे लाला की तरफ दृष्टि डाली तो महाराज ध्यानिस्थ समाधि हो गए। सुतम मया संस्कृतम तेति मन्यते। उन देवकी के सुत यशोदा मैया के जो लाल हैं उनको देख करके अचंभित हो गए और एक समाधि लग गई। थोड़ी देर तक तो आंखें बंद करके बैठे रहे। बड़ी देर हो गई तो आपस में मैयाएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि भैया बाबा ना अचक रो ना सटक रो ना, वैसे ही बैठे हो है, क्या बात है? हमें तो ऐसी मालूम पड़ रही बाबा की सांसों ना चल रही, बड़ी देर से ऐसे ही बैठे हो। तो जैसे बोले भैया अगर बाबा की सांस ना चल रही तो हमारा भी घर मिले हो, हमारी गौशाला मेरी कलंक लगावे को। आपस में चर्चा कर रहे हैं और बड़ी तेज से महाराज बोले महाराज जी दंडोत, अब करके पैर हिला दिया। तुरंत महाराज गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, और जैसे ही आंखें खुली तो कह दिया कि अरे मैया दोनों लालाओं की अदली बदली कैसी है। दोनों मैया समझ गई कि परीक्षा लेने आई थी, इसका मतलब साधारण नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज विद्वान हैं, साधारण गर्गाचार्य जी महाराज नहीं हैं। कह रहे हैं कि दोनों मैयाओं ने अपने लालाओं की अदला बदली कर रही। बोले मैयाओं ने कहा कि भाई हम अपने लालाओं को अलग ना समझें, एक ही हैं, चाहे वो ले लें चाहे हम ले लें, एक ही बात है। आप तो नामकरण कर दो बढ़िया सो नाम। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो बड़े लाला हैं ये बलवानों में बलिष्ठ रहेंगे, सबई बलम बलिनाम चा परेशान, बलवानों के भी बलवान हैं, इसलिए हम इनका नाम बलराम रखते हैं। अच्छा महाराज तो जल्दी से या छोटे लाला को भी नाम रख दो। जैसे ही नाम रखने को सोचा बोले मैया इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो बहुत सारे नाम हैं, कौन सा नाम रखूं मैं? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। अरे मैया इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो नाम ही नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है।
मैया ने कहा कि बाबा हमें हजार नामन की जरूरत ना है, हमें तो एक सौ नाम चोखो सो कोई बता दो बढ़िया। अच्छा तो हम इनको नाम रखते हैं श्री कृष्ण, इनको नाम रखते हैं कृष्ण। और कृष्ण का मतलब कर्षयति कृष्ण, जो एक बार कृष्ण ले उसकी तरफ आकर्षित हो जाए।